हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला डेरिवेशन। ठीक है, इसका हम फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए, ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इस बार भी 95% चांसेस हैं कि ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में आए। ठीक है, तो देखिए डेरिवेशन का नाम है, दो डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक है इनके भाई वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों भाई आग लगा रखे हैं, बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाया था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया था। ये दोनों टॉपिक पढ़ लिया ना आपने। और मैंने ये भी बताया था किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, इन सबका काम लगेगा इसमें, इसीलिए मैं बता रहा हूं। देखिए ये वाला फॉर्मूला भी हमने सॉल्व किया था नेक्स्ट वीडियो में। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर न्यूटन। ये कौन सा फॉर्मूला है? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, यही हमें इसमें लगाना होगा और हम बहुत आसानी से इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, अच्छे से कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और हमारे साथ इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसको मैं इरेज करता हूं। नाम है डेरिवेशन का, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं। देखिए वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें पहले एक वैद्युत द्विध्रुव लेना है, नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, और इसकी अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। एंड ऑन पोजीशन, अक्षीय स्थिति। ठीक, समझ में आ रहा है? तो देखिए सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। ये भैया हमारे वैद्युत द्विध्रुव हैं। सबको पता है विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो ये आपका विद्युत द्विध्रुव है, अभी नहीं बना है। देखिए ये भैया है -q और ये भाई साहब हैं +q। ठीक है, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, मतलब दोनों आवेश हैं, क्यों हैं, लेकिन विपरीत प्रकार के। एक माइनस है यानी कि ऋण आवेश, एक धन आवेश है। ठीक है, इसी को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। लेकिन इनके बीच की दूरी होगी, इनके बीच की टोटल दूरी जो है वो 2l है। कितनी है? 2l है। अब ये वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक, यहां पर मैं लिख देता हूं परावैद्युतांक k है। देखिए इसका कोई विशेष कार्य नहीं है, बट इसको लिख लीजिए, जरूरी है। ठीक है, तो इसका परावैद्युतांक कितना है स्टूडेंट? k है। अब देखिए इस विद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु वो है, इनको भैया को मान लेते हैं हम O। क्या मानते हैं? वो। इस O से r मीटर की दूरी पर, देखिए अक्षीय स्थिति में, ये है आपकी अक्षीय स्थिति, एंड ऑन पोजीशन। इस अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु, इस मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर रहेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, इस मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, इसका नाम है P। इसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अक्षीय स्थिति में है, देखिए ये अक्षीय स्थिति में बिंदु P है। ठीक है, समझ में आया? तो आप लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो कि -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना, इसके बीच की दूरी 2l है। ये एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। अब इस मध्य बिंदु, इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए इस +q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E1 होगी, और इस -q के कारण, क्योंकि दो आवेश हैं, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमारी E2 होगी। लेकिन अभी हमारा चित्र बना नहीं है। देखिए फिगर समझ गए तो डेरिवेशन आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, फिगर नहीं समझे तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, फिगर में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, बट अगर समझ गए तो डेरिवेशन आपके लिए हलवा हो जाएगा, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। अब बताइए भैया इस -q से +q के बीच की दूरी 2l है, तो ये बताइए कि -q से O के बीच की दूरी कितनी होगी, क्योंकि O मध्य बिंदु है। तो ये 2l का आधा ले लेंगे, 2l का आधा कितना होगा? l। कितना होगा? ये l हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम +q से O के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ये भी कितना होगा? l हो जाएगा।
ये चीज ध्यान रखिएगा। समझ में आया? मतलब क्या है, पूरी दूरी माइनस क्यू से प्लस क्यू की 2l है। अब भैया बीच में बिंदु वो है, तो माइनस क्यू से ओ के बीच की दूरी कितनी होगी? l होगी, क्योंकि अगर l प्लस l को जोड़ देंगे तो 2l आ जाएगा। ठीक है, तो आधी जो होगी 2l की वो l हो जाएगी और प्लस क्यू से ओ के बीच की दूरी भी l हो जाएगी। अभी चित्र पूरा नहीं बना है, अभी तो हमें और चीज निकालना है, क्योंकि हमें किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकालना है। तो जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी कितनी है, तो हम कैसे वो फॉर्मूला रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। ठीक, तो यहां पर अब एक ध्यान दीजिए, देखिए इस प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी कितनी होगी बताइए आप लोग। देखिए ध्यान दीजिए, इस ओ से पी प्लस क्यू के बीच की दूरी l है, इस O से P के बीच की दूरी R है, तो हमें प्लस Q से P के बीच की दूरी निकालनी है, तो R में से L को घटा देना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर अगर प्लस Q से P के बीच की दूरी निकालेंगे तो R में से L भैया को घटा देंगे। क्यों घटा देंगे? ध्यान दीजिए, देखिए O से P के बीच की दूरी R है, प्लस Q से O के बीच की दूरी L है, तो हमें सिर्फ इतनी दूरी निकालनी है, तो ये पूरी दूरी है। ठीक है, अब इतने में से हमें इतना निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तभी तो ये दूरी आएगी। देखिए P से O के बीच की दूरी R है, इतनी दूरी है। ठीक है, तो अगर हमें इतनी दूरी निकालनी है भैया, तो इतने को हमें घटा देना है पूरी दूरी में से। समझ में आ रहा है? इस पूरी दूरी में से L को घटा देंगे, ये हमारा प्लस Q से P के बीच की दूरी हो जाएगी। लेकिन अभी हमें माइनस Q से, देखिए माइनस Q से P के बीच की दूरी भी निकालनी है। तो देखिए P से O के बीच की दूरी R है और यहां पर O से माइनस Q के बीच की दूरी L है। तो भैया पहले सड़क इतनी लंबी थी, थोड़ा सा आगे और बढ़ा दिया गया, तो अगर पूरे सड़क की लंबाई पूछी जाएगी आपसे तो क्या करेंगे, इस R में से R को L से जोड़ देंगे। क्योंकि देखिए अभी सड़क इतनी ही है, बनी है, थोड़ा और इसमें बना दिया गया, थोड़ा आगे तक बढ़ा दिया गया। अब आपसे पूछा जाए कि पूरे सड़क की लंबाई कितनी होगी, तो R और L को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तब तो लंबी सड़क होगी। तो R प्लस L, तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, R प्लस L। ठीक है, ये हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए ये आपका फिगर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसको एक काम और कीजिए, ये जो आपका विद्युत द्विध्रुव है इसको एक नाम दे दीजिए AB। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव का नाम दे दीजिए, ये A है, ये भैया B है बिंदु। ठीक है, तो अब आप जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लीजिए। ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं बोल दो रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। और लिखने में क्या है, जो मैंने फिगर में समझाया वही आपको लिखना है, कुछ है नहीं। ठीक है, अगर मैं लिखूंगा तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। देखिए आप कैसे लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। समझ में आया? जो इसमें फिगर में है वही मैं बोल रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा था फिगर समझ लो। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। अब देखिए जो वैद्युत द्विध्रुव है वो माइनस Q तथा प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है। इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। समझ में आ गया कि नहीं? माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव माइनस Q तथा प्लस Q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है और इस मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बस हो गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। कैसे लगाएंगे, देखिए इस प्लस, पहले हम निकालेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला F = 1/4πε0 इंटू Q/r²। वही फॉर्मूला यहां पर रखेंगे, बस R के जगह पर क्या रख देंगे, R माइनस L, क्योंकि यहां पर प्लस Q से बिंदु P के बीच की दूरी R माइनस L है, तो हम R के जगह पर R माइनस L रख देंगे। ऐसे ही हम माइनस Q आवेश के कारण निकाल लेंगे। माइनस Q आवेश के कारण जब हम निकालेंगे तो 1/4πε0 इंटू Q/r+L का होल स्क्वायर। बस हो गया, ऐसे निकाल लेंगे, फिर हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, बस हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये फिगर समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज में सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, देखिए ध्यान से लिखिएगा, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तीव्रता। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको हम E1 मानेंगे। क्या मानेंगे, एक को E1 मानेंगे। अभी जब हम माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो इसको E2 मान लेंगे, बस हो गया। तो देखिए यहां पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए मैंने अभी बताया था आपको क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है, वही सेम प्रोसेस, समझ में आ रहा है। अब देखिए इनटू क्यू अपान आर के जगह पर क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया था आर के जगह पर क्या लिखेंगे, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण हम निकाल रहे हैं। तो देखिए आर के जगह पर हम क्या लिख देंगे, आर माइनस एल, ठीक है। तो यहां पर हम इसको लिख देंगे। तो देखिए यहां पर लिखेंगे क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, समझ में आया, प्लस क्यू आवेश के कारण हमने निकाल दिया। ऐसे ही हम माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, चलिए उसको भी निकालते हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो यहां पर अब हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिएगा, कुछ है नहीं भैया, इसमें वही वाला फॉर्मूला लगेगा जो मैंने आपको बताया था, क्यू अपान आर स्क्वायर, बट यहां पर आर माइनस एल है तो हमने आर माइनस एल लिख दिया, बस हो गया। अब देखिए यहां पर E इक्वल टू इसको E2 मान लेते हैं। E2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां पर हम लिखेंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब भैया हम क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हम E1 में से E2 को घटा देंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, अब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जब हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E1 में से हमें E2 को घटा देना है, ठीक। तो लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। जब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, यहां पर E इक्वल टू E1 माइनस E2, क्या लिखेंगे, E इक्वल टू E1 माइनस E2, ठीक है। इसी को हम घटा देंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इतना समझ में आ गया, E1 निकाल लिया, E2 निकाल लिया, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल लेंगे और आ जाएगा हमारा सिंपल सा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब देखिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या लिखा था, E इक्वल टू E1 माइनस E2, ठीक है। अब E1 की वैल्यू कितनी है उसको यहां पर रखेंगे। E1 की वैल्यू कितनी है, E इक्वल टू आपका है, देखिए E1 की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान, देखिए E1 में था आपका R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस ऐसे लगा देंगे, ठीक। फिर हम क्या लिखेंगे, E2 की वैल्यू उधर आप जाकर देख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। सेम वही प्रोसेस, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं हूं ना, देखिए ये क्या हमने E1 की वैल्यू रख दी और E2 की वैल्यू रख दिया, बस दोनों को घटा दीजिए, आ जाएगा आपका, टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका हो गया, यहां से हम निकाल लेते हैं E इक्वल टू। अब भैया एक बात बताइए कि इनमें कॉमन क्या है, देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इसमें भी है, इसमें भी है, क्यू इसमें है, इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इन भैया को कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा बताइए, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, r माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये भैया हमारे अंदर बचेंगे, ठीक, समझ में आ रहा है, ये अंदर बच गए। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, क्या बचा था, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू माइनस रहेगा, सॉरी यहां पर माइनस कर दीजिएगा, माइनस
1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ई इक्वल टू हमारा आ जाएगा, क्या आएगा बताइए, सिंपल सा है, इसको अंदर को सॉल्व कर लेंगे, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अब हम, देखिए इसमें क्या करेंगे, दोनों एलसीएम हो जाएंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों हो गए। अब क्या होगा, चूंकि आर माइनस एल से आर माइनस एल कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ये आर प्लस एल से आर प्लस एल कैंसिल तो ऊपर जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि देखिए डेरिवेशन थोड़ा सा लॉन्ग है, बट लॉन्ग से क्या मतलब, हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए भैया कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। नींद तो नहीं आ रही है, पानी वानी लेकर बैठिएगा, ठीक है, नींद नहीं आनी चाहिए, नहीं तो सो जाओगे तो आपकी किस्मत भी सो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ई इक्वल टू हम निकाल लेंगे, अब हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या करेंगे, क्यू अपान 4 पाई, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हमारा हो गया, ठीक। अब देखिए ऊपर यहां पर हम एक फार्मूला लगाएंगे, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, उससे छोटे वाले क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, वही यहां पर रख देंगे। ए के जगह पर आर है, बी के जगह पर एल है, तो यहां पर हम उसको रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस 2rl प्लस एल स्क्वायर। तो ऐसे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस 2rl और प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे देखिए आर माइनस एल का भी एक फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, उसको भी देख लेते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वी स्क्वायर। तो भैया वही सेम प्रोसेस, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि आगे माइनस लगा है, तो ए स्क्वायर और सॉरी आर स्क्वायर यहाँ पर रहेगा क्योंकि आर है, ए नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसको ब्रैकेट को ऐसे कर देते हैं, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2rl, क्या हो जाएगा 2rl और प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये आर वार वाला ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नीचे क्या होगा देखिए, एक फॉर्मूला आपको और बताया गया है, बताइए किसको किसको बताया गया है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब भैया अगर है आर माइनस एल, अगर मान लीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता तो हम क्या करते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर कर देते। ऐसे यहां पर भी करना है, हमें क्या करना है, आर स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, लिख सकते हैं ना। देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता तो फॉर्मूला होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो वही यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, ये हमारा हो गया। तो ये समझ में इतनी चीजें तो आ गई होंगी। अब क्या करेंगे देखिए, इतना आप लोग समझ गए, इसको हम दूसरे पेज में करते हैं, ठीक है। इतना समझ गए होंगे कि क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इस प्रकार से रहेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं, ये तो इतना समझ में आ गया, नेक्स्ट पेज लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आया है, ई इक्वल टू हमारा आया है, ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ब्रैकेट में हमारा क्या आया था, आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट कर देते हैं थोड़ा लॉन्ग सा, ठीक, एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में हमारा आया था आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2rl और प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में हमारा आया था आर स्क्वायर माइनस 2rl और प्लस एल स्क्वायर, ठीक, इस प्रकार से आया था। अपान में हमारा क्या था, अपान में हमारा था यहाँ पर के लिख दीजिएगा, ठीक है, के लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे हम, के मैं यहीं पर लिख देता हूँ, आप लोग लिख दीजिएगा ऊपर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, ऐसे आया था ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये नेक्स्ट पेज है, तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना होगा। अब ई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा देखिए, ये क्यू अपान
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही रहेगा एप्सिलॉन नॉट के, ये के लिख दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। देखिए ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2RL और प्लस एल स्क्वायर। अब भैया एक चीज बताइए, अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ठीक है, उसके अंदर जो है, तो अगर माइनस है आगे तो उसके अंदर के जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं। जैसे जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ये चीज आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में, सबको पता है ना। मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर कुछ डिजिट लिखे हैं माइनस प्लस में, उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा है, तो अंदर के चिन्ह जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। तो यहां पर हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा प्लस 2RL और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक। अपान में हमारा हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। ये इतना हो गया, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो जाएगा ई इक्वल टू, अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या होगा, एक एक प्रोसेस हम समझते हैं। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए यहां पर क्या होगा भैया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस में माइनस में है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस माइनस वाला खेला यहां पर भी है, ठीक है। बचेगा क्या, 2RL प्लस 2RL, तो यहां पर लिख देंगे 2RL और 2RL को जोड़िए, कितना हो जाएगा 4RL हो गया ना। तो यहां पर लिख देंगे 4RL, अपान में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। ये हमारा इतना आ चुका है, बस हो गया, इतनी चीजें समझ गए। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो L की वैल्यू है ये R की तुलना में बहुत छोटी है। देखिए जो L की वैल्यू है वो R की तुलना में बहुत छोटी है, तो यहां पर L इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कैसे, चलिए चित्र में भी समझा देते हैं, कोई चीज हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। देखिए भैया जो ये L की वैल्यू है, देखिए L की वैल्यू O से प्लस Q के बीच की दूरी है, और जो R है ये O से P के बीच की दूरी है। तो देखिए इतना है, ये इतना है, ठीक है, ये ज्यादा बड़ा है, O से P के बीच की जो R है ये बड़ा है किससे, L से, तो हम L को यहां पर 0 मान सकते हैं। ये है इसमें प्रोसेस, ठीक है। तो जो L है वो R की तुलना में बहुत छोटा है क्योंकि R O से P के बीच की दूरी है, L जो है O से प्लस Q के बीच की दूरी है, ठीक है। तो इसको हम चलिए देखते हैं, लिखेंगे यहां पर, देखिए यहां पर लिखेंगे यदि L का मान, यदि L का मान R की अपेक्षा, ठीक है, R की अपेक्षा कम हो, तो भैया हम क्या लिखेंगे, तो हम मान सकते हैं L इक्वल टू 0, सॉरी हाँ L इक्वल टू मान सकते हैं हम 0। तो अब इसी फॉर्मूले को हम इंप्रूव कर देंगे साइड में, ठीक है, या यहीं पर आप कर सकते हैं। देखिए यहां पर ये फॉर्मूला निकल कर क्या आ जाएगा, E इक्वल टू हमारा हो जाएगा E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, इनटू देखिए ये 4RL है, ठीक है, 4RL अभी ऐसे रहने देंगे, 4RL अपान देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर भैया एल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हमारा बचेगा का आर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, ये इतना बचेगा, आर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा इतना बच गया। ध्यान दीजिएगा L की वैल्यू हमने 0 रख दी, तो इधर वाला साइड तो 0 हो गया, बचा क्या आर स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर है, यहां से एक R से एक R यहां पर कैंसिल कर देंगे। देखिए एक ही R मैंने कैंसिल किया, अभी भी एक है, तो 2 1 3 हो जाएंगे यहां पर, ठीक है। तो इसको साइड में मैं कर देता हूं, चलिए इस साइड में मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, इस साइड में ये देखिए, ठीक। तो इधर हम सॉल्व कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा E इक्वल टू देखिए Q अपान 4 पाई, इसको भी एक हम लिख सकते हैं। देखिए ये 4L है, ये Q है, तो इसको हम गुणा कर देंगे, Q इंटू इसको 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, ठीक है। Q को हम इधर ले आए तो Q इंटू 4L हो जाएगा। 4L को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 4L को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2L, 2L इंटू 2 भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए ये भैया 4L है, ठीक है, 4L को अगर हम टुकड़ों में तोड़ दें तो 2 इंटू 2L लिख सकते हैं, क्योंकि 2 टू 4L हो जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने लिख दिया है 2L इंटू 2 या 2 इंटू 2L, ये L है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, L है, अपान ये नीचे बचा है R क्यूब, क्या बचा है R क्यूब,
बचा है ना, यहां पर के लिख दीजिएगा, के मत भुलाया कीजिए, ठीक है, हम भूल जाए लेकिन आप नहीं। तो यहां पर आर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए ये Q इंटू 2L हमने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, बताया था ना ये फॉर्मूला, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है। तो Q इंटू 2L की जगह पर हम P कर देंगे, बस यही करना है हमें, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है, इनटू, देखिए ये आपका Q इंटू 2L बदल जाएगा P में, P का 2 से गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा 2P अपान R क्यूब, ठीक है। न्यूटन प्रति कूलाम, क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। और ये हमारा डेरिवेशन सॉल्व हो चुका है भैया, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक, ये इतना हमारा आ जाएगा। यही आपका डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। यहां पर अभी एक चीज और है, ठीक है, ये तो आपका हो गया। P क्या है, P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। R क्या है, R मैंने बताया था मध्य बिंदु O से P के बीच की दूरी। अब यहां पर मान लीजिए एक और कंडीशन, ठीक है, निर्वात या वायु के लिए, सबको पता है क्या करते हैं, निर्वात या वायु हो तो निर्वात या वायु के लिए, वायु के लिए तो निर्वात या वायु होगा भैया, तो हम K की वैल्यू कितनी रखेंगे, K की वैल्यू 1 कर देते हैं, ये तो सबको पता है निर्वात या वायु है तो K की वैल्यू 1 कर दीजिए, ठीक। तो अभी हम यहां पर क्या लिखेंगे इसको, देखिए ये हमारा हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान R क्यूब, ठीक है। और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। बस ये हमारा ये भी डेरिवेशन सॉल्व हो चुका है, ठीक है, ये देखिए ये डेरिवेशन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान R क्यूब न्यूटन। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, ठीक है। एक बार अगर आप लोग चाहें तो मैं इसको पुनः बता सकता हूं आप लोगों को। देखिए ये आपका फिगर था, ठीक है, प्लस Q से P के यहां पर हमने क्या निकाला था, देखिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू इतना हो जाएगा, E2 इक्वल टू इतना। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, E1 में से E2 हम घटा देंगे, ठीक है। यहां पर हमने घटा दिया, ये हमारा जो प्रोसेस हुआ पूरा आप नोट कर सकते हैं चाहे तो ये हमारा आ गया, एटलीस्ट क्या आया, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान R क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम। तो आई होप कि आप सभी को ये जो हमारा डेरिवेशन है, ठीक है, कौन सा डेरिवेशन, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डेरिवेशन है वो समझ में आ चुका होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर एक बार में नहीं समझ में आया, तो भैया आप लोग दोबारा इसको देखिए, समझिए, क्योंकि समझना तो पड़ेगा, क्योंकि अब की बार आपको टॉपर बनना है, फिजिक्स में 95% प्लस लेकर आना है, ठीक है, 95 नंबर नहीं 95% तक की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, लेकर आपको आना है। तो हमारे साथ रहिए, जुड़े रहिए। तो आज की ये क्लास यहीं पर फिनिश होती है, कल मिलेंगे इनके भाई के साथ वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं।